हाउ टू ऑप्टिमाइज़ विंडोज़ 10 वाईफाई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने वाईफाई को विंडोज़ 10 में। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सी सेटिंग है। सबसे पहले हमने रन कमांड में आना है और यहाँ पर टाइप करना है ncpa.cpl। तो जैसे ही ncpa.cpl टाइप करेंगे और ओके के बटन पर अप्लाई करेंगे या कीबोर्ड से इंटर करेंगे तो ये सिंपल सा जो बॉक्स है नेटवर्क कनेक्शन का हमारे पास कुछ इस तरह से अवेलेबल होगा। हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ईथरनेट और वाईफाई। तो सबसे पहले हम वाईफाई की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि क्लाइंट को, तो क्लाइंट को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एंड वाले टैब में आना है, पावर मैनेजमेंट, इसके ऊपर हमने अनटिक करना है। तो जैसे ही इसके ऊपर अनटिक करेंगे एडवांस में आएंगे और यहाँ पर हमने चैनल मोड को सिलेक्ट करना है यानी कि 2.4G को प्लस 5G में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हम इसको सेट करेंगे और रोमिंग सेंसिटिविटी जो इसकी है इसको हमने लोएस्ट पर सेट करना है। अगर आपका मतलब होम वाईफाई है तो आप इसको लोएस्ट पर सेट करें या लो या मीडियम में सेट कर सकते हैं। तो आपके जो सिग्नल्स हैं वाईफाई के वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और इंटरनेट की जो स्पीड है काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी यानी कि फ़ास्ट हो जाएगी। इसको हम लोएस्ट पे सेट करते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो डिसअपीयर होगा और यहाँ पर जो हमारा इंटरनेट है या वाईफाई है वो रीस्टार्ट होगा। इसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने इथरनेट में आना है। अगर आप एक वायर्ड इंटरनेट यूज़ करते हैं यानी कि केबल वाला, तो इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, सेम सेटिंग करनी है हमने। यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में ही आना है। सबसे पहले हमने क्लाइंट को सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पर इस मिनी बॉक्स में हमने एडवांस के टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेन सेटिंग है जो हमने करनी है। सबसे पहले हमने एनर्जी एफिशिएंट को यानी कि इथरनेट एफिशिएंट जो है इसको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद जो सेकंड सेटिंग है हमारे पास, इसको हमने फ्लो कंट्रोल को डिसेबल करना है। तो ये दोनों सेटिंग को हमने डिसेबल करना है। इसके बाद हमने लार्ज सेंड ऑफलोड V2 IPv4 को डिसेबल करना है। तो बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स वर्क कर रहे हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो इसके बाद जो लास्ट में सेटिंग है हमारे पास, पावर सेविंग मोड, तो इसको भी हमने डिसेबल करना है। तो लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेटिंग है स्पीड एंड ड्यूप्लेक्स, तो इसको आप ऑटो पर भी सेट कर सकते हैं। ऑटो पर नहीं सेट करना चाहते तो अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो 100 Mbps फुल डुप्लेक्स के ऊपर आपने इसको सेट करना है और ओके करना है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपका जो इंटरनेट है एक दफ़ा डिसेबल होकर इनेबल होगा और आपकी जो वाईफाई की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर होगी। उसके बाद आपने सिंपल सर्च में आना है और यहाँ पर टाइप करना है CMD और इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव में ओपन करना है। तो ये ब्लैक विंडो हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगी। बेसिकली हमने इंटरनेट की या वाईफाई की जो लेटेंसी है, लैग्स हैं, इसको हमने फिक्स करना है पिंग्स के ज़रिए, यानी कि पिंग्स को हमने रिड्यूस करना है। तो इसको किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, वाईफाई 2। तो जितने भी वाईफाई आप कनेक्ट हैं आपके पीसी के साथ, आप उनको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने IP कॉन्फ़िग टाइप करना है यहाँ ब्लैक विंडो में और इंटर के बटन पर प्रेस करना है। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो वाईफाई हैं जो कि आपके वाईफाई कनेक्टेड हैं आपके विंडोज़ के साथ, लैपटॉप के साथ, उसकी तमाम डिटेल होगी यहाँ पर। लेकिन जो अभी करंटली कनेक्टेड है वो वाईफाई 2 है। तो यहाँ पर हम वाईफाई 2 को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही वाईफाई 2 को फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम में कुछ डिटेल है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे को बेसिकली हमने सिलेक्ट करना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा IP एड्रेस है, इसको कंट्रोल-C करेंगे, कॉपी करेंगे और इस विंडो में हमने इसको पेस्ट करना है। और किस तरह करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने टाइप करना है ping-t और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट करना है जो हमारा IP एड्रेस है जो हमने गेटवे को कॉपी किया है। तो करने के बाद सिंपल सा मेथड है, ये ऑटोमेटिकली पिंग करेगा यानी कि हमारे जो लैग्स हैं, जो हमारे इंटरनेट की स्पीड स्लो है उसको फास्ट करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो इस तरह आप इसको चलता रहने दें और आपके जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट रहेगी यानी कि ऑप्टिमाइज़ रहेगी। तो अपने पीसी को एक दफ़ा आप रीस्टार्ट ज़रूर कीजिएगा।